प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज प्रभु ने हमें बहुत ही सुंदर दिन दिया है। प्रभु की कृपा है कि हम आज जीवित हैं। इसलिए हम प्रभु के आभारी रहें, प्रभु को धन्यवाद दें और आने वाले पूरे दिन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारी कई ज़रूरतें हैं, कई आवश्यकताएं हैं। प्रभु अवश्य सभी आवश्यकताओं को, सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं यदि हम उनके चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। तो आज हम प्रभु के हाथों में अपने आप को छोड़ दें ताकि प्रभु हमारे हर आवश्यकता को, हर ज़रूरत को पूरा करें और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने। और हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के सहारे रहते हैं और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और जब हम प्रभु को अपना सर्वस्व मानते हैं तो प्रभु अवश्य हमारी ओर ध्यान देते हैं। हम फिलिपियों के नाम 4 अध्याय और 19 वाक्य में पढ़ते हैं, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हमेशा आपके साथ साथ चलेगा। तो प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हम सभी जरूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखें कि आज हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, आज हम कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं और कैसे हम प्रभु के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं। और जब हम लोग प्रभु के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं, विश्वास दिखाते हैं और प्रभु के चरणों में बैठते हैं और प्रभु की आवाज को सुनते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को अवश्य पूरा करते हैं। संत लूकस का सुसमाचार 12 अध्याय 24 वाक्य में लिखा है, कौओं को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना लूनते हैं, उनके ना तो भंडार है ना बखार, फिर भी ईश्वर उन्हें खिलाता है और तुम पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। हम पक्षियों से बहुत बढ़कर हैं। प्रभु ने हमें अपने ही रूप के अनुसार बनाया है, प्रभु ने हमें अपना ही रूप दिया है। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाए गए हैं, प्रभु की कृपा के अनुसार बनाए गए हैं। और जो पशु पक्षियों का ख्याल रखता है वह क्यों नहीं मनुष्यों का ख्याल रखेगा, क्योंकि उन्होंने हमें अपने ही रूप बनाया है। तो फिर हम चिंता क्यों करें? हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। हमें बस प्रभु को अपने ईश्वर मानते हुए प्रभु की कृपा के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु की कृपा के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं तो प्रभु अवश्य हमारी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते हैं और हमारे लिए हर अच्छा प्रबंध प्रभु करते हैं ताकि हम भटके नहीं, लेकिन हमेशा प्रभु की राहों पर हम लोग चलते रहें। और जब हम लोग प्रभु की राहों पर चलते हैं प्रभु हमारा ख्याल रखता है। स्तोत्र 84 में हम पढ़ते हैं 12 वाक्य, ईश्वर हमारी रक्षा करता, हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता और वह सम्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो प्रभु अवश्य अपने वरदान हम पर बरसाता है। जब हम उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो प्रभु अवश्य
हमारी ज़रूरतों को देखते हैं और प्रभु हमें रक्षा प्रदान करते हैं, गौरव प्रदान करते हैं। जब उनके चरणों में समर्पित रहते हैं, विश्वास करते हुए, पूर्ण हृदय से विश्वास करते हुए, तो प्रभु अवश्य हमारे साथ चलते हमें वरदानों से भरपूर करते हैं, हम पर हर प्रकार के वरदान बरसाते हैं। इसलिए हम प्रभु के चरणों में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। स्तोत्र 23 में एक वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। जब प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे सिर्फ उसके हाथ को पकड़कर उसके साथ साथ चलने की आवश्यकता है। प्रभु मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। जब हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं और जब हम उसकी अच्छी चीजों का इंतजार करते हैं, प्यार से इंतजार करते हैं और उसके आने की बाट जो होते हैं, अपने जीवन में प्रवेश करने की बाट जो होते हैं कि प्रभु कब आए और हमारे जीवन में प्रवेश करें। प्रभु तो हमेशा हमारे भीतर है, प्रभु तो हमेशा हमारे आसपास है, बस हमें उसके आभास करने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है, प्रभु के का अनुभव अपने जीवन करने की आवश्यकता है। हम मुश्किलों में हो, कठिनाइयों में हो, परेशानियों में हो, बीमारियों में हो, हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम अपने सिर को ऊंचा करते हुए प्रभु के चरणों में खड़े रहने की आवश्यकता है। प्रभु के चरणों में हमें बैठने की आवश्यकता है, प्रभु को सुनने की आवश्यकता है। जब प्रभु को सुनेंगे, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे और प्रभु हमारे हृदय में पूर्ण रूप से वास करेगा और हम प्रभु की महिमा अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी देखेंगे। इसलिए आज के दिन को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। आज के हर प्रबंध को, हमारे चलने फिरने को, हमारी बातें करने को, लोगों के साथ मिलने को और जो भी हम कार्य करेंगे उसको, जो भी हमारी सोच है, हमारे विचार है और जो भी हम बोलने वाले हैं, हमारे वचन है, सब कुछ को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। और जो हम प्राप्त करना चाहते, पाना चाहते हैं और जो हम ग्रहण करना चाहते, जो हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे, प्रेम, हमारा प्रेम और मन में जो हमारी शांति, उसको दूसरे के साथ बांटेंगे, सब कुछ को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। और जब हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो प्रभु अवश्य हमारा ख्याल रखते हैं, ध्यान करते हैं और हमारी ज़रूरतों की पूरी करते हैं, हमारी पूर्ति करते हैं। और जब प्रभु हमारी ज़रूरतों को देखते हैं, हमारी आवश्यकताओं को देखते हैं और हमें क्या चाहिए उसे प्रभु जानते हैं, तो प्रभु अवश्य हमें प्रदान करेंगे। कई बार हो सकता है हम जो मांगे वो ना मिले, हो सकता है जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ना हो सकता है जो मांग रहे हैं हमारे लिए उचित ना हो। इसलिए प्रभु वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बेहतर है और जो हमें सही रास्ते पर ले जाता है और जो हमें नवजीवन प्रदान करता है। आप सबको मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को प्रभु की कृपा से भरें, प्रभु के वचनों पर ध्यान दें और प्रभु के वचनों को सुनते हुए अपने जीवन को प्रभु की कृपा के अनुसार ढालें, ताकि प्रभु आपके साथ साथ चले और आपको कभी भी अकेला ना छोड़े। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें।